डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। एमएससी प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस। इट मीन्स हमारे सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है और सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके बीच में जो इंटरफेस बनती है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस। फर्स्ट है इसमें क्वांटिटेटिव थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस। द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट इज एन इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। इफ द सिस्टम इज a closed one, no matter enter or leave it. The combined statement of the first and second law thermodynamics is this: du is equal to T ds minus P dv. अगर हमारा सेल हमारा सिस्टम इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम क्लोज सिस्टम है, मीन्स उसमें नो मैटर एंटर और लीव टू द सिस्टम, तो अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक स्टेटमेंट ये आएगा दैट इज du change in internal energy, temperature, change in entropy, pressure, change in volume. For a open system, this statement becomes open system के लिए ये statement है वो इस तरह हो जाएगा, where the last term represent the work done by system in expelling dni mole of species and mu I is chemical potential of species I. ओपन सिस्टम है तो हमारा मेटर जो है एंटर भी कर सकता है, लीव भी कर सकता है सिस्टम में। तो इस केस में ये जो है ये टर्म है, ये इस टर्म में म्यू है हमारा केमिकल पोटेंशियल और dn है नंबर ऑफ मोल of species I. For the electrolyte interface, M represent metal and S represent solution. M stand for metal and S for solution. In addition to the work of volume expansion, ये तो वर्क किसके कारण है? वॉल्यूम एक्सपेंशन के कारण। ये सेकेंड टर्म किसके कारण है? वॉल्यूम एक्सपेंशन के कारण। We have the work gamma dA required to increase the area of interface. वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो एरिया ऑफ इंटरफेस इंक्रीज होगा, तो उसमें जो वर्क है वो होगा गामा dA, where gamma is interfacial tension, A is the area of interface. तो हमारे पास ये वर्क और काउंट हो गया गामा डीए, इस वर्क के साथ गामा डीए। ये है वर्क फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन का और ये है आपका इंटरफेस एक्सपेंशन का। नाउ वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द वर्क इन्वॉल्व्ड इन कनेक्टिंग द मेटल फेज टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरबाय अल्टरिंग द चार्ज ऑन मेटल बाय अमाउंट dqm. This is electric work, that is qm is आपका है charge density. The electric work involved in transfer the charge qm is given by, और ये वर्क होगा आपका del m del s phi, that is change in potential at metal solution interface into dqm. In this expansion, m is metal, delta phi is the potential difference between the metal and electrolyte interface. Introducing all the work, तो हमने expansion work आपका this is interface area work और थर्ड है इलेक्ट्रिक वर्क। सबको इस इक्वेशन में इंक्लूड किया, इंट्रोड्यूस किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, दिस इक्वेशन। ईच टर्म ऑन RHS
in 64, equation 64 is a product of intensive factor. Intensive factor means one that does not depend on amount of matter present in system, and extensive factor one does depend on the amount of matter in the system. Intensive matter amount of matter पे डिपेंड नहीं करता और एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है. तो ये आपका du जो है, ये इक्वेशन 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं, समेशन इंटेंसिव फैक्टर एंड एक्सटेंसिव फैक्टर इनटू एक्सटेंसिव फैक्टर. नाउ अब इसमें देखिए इंटेंसिव फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, गामा, इंटरफेशियल टेंशन, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड केमिकल पोटेंशियल. ये आपके सब हैं इंटेंसिव फैक्टर. और एक्सटेंसिव फैक्टर हैं एंट्रोपी, चेंज इन वॉल्यूम, एरिया, चार्ज डेंसिटी और नंबर ऑफ मोल. ये है आपके एक्सटेंसिव फैक्टर. कीपिंग द इंटेंसिव फैक्टर कांस्टेंट, इनको आप कांस्टेंट करके लेट अस एक्सटेंसिव फैक्टर बी इंक्रीज फ्रॉम देयर डिफरेंशियल वैल्यू टू देयर एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द सिस्टम कंसर्न. ये डिफरेंशियल वैल्यू है, इसको आप क्या करो एब्सोल्यूट वैल्यू में करने के बाद मीन्स डी एस को एस लिखेंगे, डी वी को वी, डी ए को ए, क्यू एम को क्यू, डी क्यू एम को क्यू एम लिखेंगे, डी एन आई को एन आई लिखेंगे. थस वी हैव टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो अब हमारा डी यू की जगह इंटरनल एनर्जी यू हो जाएगा और सिस्टम हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी ये. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव. अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज डी यू इज इक्वल टू टी डी एस, दैट इज टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस गामा डी ए माइनस एम डेल एस फाई क्यू डी क्यू एम माइनस समेशन म्यू डी एन दिस डी एन आई. फिर प्लस एस डी टी. इस तरह आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. नाउ इक्वेशन 67 और 64, दिस इज इक्वेशन 67. कंपेयर करते हैं अपन इक्वेशन 67 और इक्वेशन 64. दिस इज इक्वेशन 64. ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि डी यू की वैल्यू है, डी यू तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दोनों इक्वल हैं. तो यहाँ पे टी डी एस से डी म्यू एन आई तक ये है आपका डी. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दिस इज इक्वल टू 0 एस डी टी माइनस वी डी पी माइनस ए डी गामा माइनस क्यू एम, दिस इज इक्वल टू 0. नाउ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को कॉन्स्टेंट करते हैं अपन, तो क्या होगा यहाँ पे 0, दिस इज 0, दिस इज 0 और इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास ये. रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को तो हमारे पास डी गामा की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन 70 वी सी दैट चेंज इन सरफेस टेंशन हैव बीन रिलेटेड टू change in absolute potential difference across an electrode electrolyte interface. This is change in potential difference across electrode electrolyte interface. This is change in interfacial tension or change in surface tension is related to this. And change in chemical potential, this is change in chemical potential of species, means it means to change in solution composition. Next we define surface axis by recalling this equation. This is the surface axis equation. Here Ni is number of mole at electrode electrolyte interface और यहाँ पे Ni नोट है नंबर ऑफ मोल ऑफ स्पीसीज इन सॉल्यूशन और इन बल्क. अब इस इक्वेशन में हमने डी म्यू आई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन किया इस इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन आई हमारे पास. नाउ फ्रॉम गिब्स ड्यूहम इक्वेशन से हम जानते हैं कि दिस फैक्टर इज इक्वल टू
0। फ्रॉम गिव्स ड्यूहेम इक्वेशन से ये रिलेशन है, समेशन dni नोट d mu i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 73 वी हैव दिस, ये टर्म 0 हो जाएगी। नाउ हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को, इस एक्सप्रेशन को हम 70, सब्स्टिट्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन इन इक्वेशन 70, दिस इज इक्वेशन 70, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हमारे पास, तो डी गामा आ जाएगा ये। यहाँ पे ये है, इस सिंबल का मतलब है गामा, ये ग्रीक सिंबल है, स्मॉल लेटर में गामा दिस ऐसा होता है, दिस गामा, और कैपिटल लेटर में इसे हम अपर केस में, स्मॉल केस में इसे लिखते हैं, लोअर केस में, और अपर केस में इसे ऐसे लिखते हैं इन ग्रीक, दैट इज गामा। इन इक्वेशन 76 contain the quantity d m del s del phi, potential difference across interface metal so electrolyte interface, which is change in the inner or galvanic potential difference across the interface under study. Through the solution, absolute value of potential difference across metal electrolyte interface cannot be determined. A change in can be measured. For this measurement, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसमें चेंज तो डिटरमाइन कर सकते हैं। For this measurement, we have to set up an electrochemical cell in which the polarizable interface, metal electrolyte interface, metal solution interface, designed as M1S interface, is linked to a non-polarizable interface that is designed as M2S interface. इस मेजरमेंट के लिए, इस डिफरेंस को मेजर करने के लिए वी हैव टू सेट अप एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक तो पोलराइजेबल, दूसरा नॉन पोलराइजेबल। पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के लिए ये इंटरफेस है, नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के लिए ये इंटरफेस है। तो यहाँ पे इस सेल का जो पोटेंशियल है, इस सेटअप का पोटेंशियल होगा वो ये होगा V, that is potential is equal to this। अब यहां पे ये है पोटेंशियल डिफरेंस एट, दिस इज पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड की सरफेस वर्सेज इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, दिस इज सॉल्यूशन वर्सेज नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड की इंटरफेस है, वहां पोटेंशियल डिफरेंस प्लस M2 M1, that is potential difference M2 for non-polarizable electrode and M1 for polarizable electrode. Since the sum of the potential drops around a circuit must be 0, the inner potential difference, that is this, does not depend upon the potential applied from the external source और अपॉन द सॉल्यूशन कंपोजिशन। ये आपका इनर पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिपेंड नहीं करता एक्सटर्नल सोर्स पे और अप्लाइड पोटेंशियल अप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स और सॉल्यूशन कंपोजिशन पे। तो इसमें हेंस डिफरेंशिएशन, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 आ जाएगी, और यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी इस इक्वेशन में 76 में, दैट इज दिस इक्वेशन। सब्स्टिट्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन इन इक्वेशन 76 वी फाइंड दैट, इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। नाउ इसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे इसकी वैल्यू ये पुट की तो QM से ये मल्टीप्लाई हो गया, QM से फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास ये इक्वेशन आई। We now introduce the non-polarizable characteristic of the second interface, which is a necessary part of cell and the measuring setup. There is equilibrium at this interface so that हमारा जो है चेंज इन किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, किसके बीच में सॉल्यूशन और नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है, उस इंटरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा -1/IZ फैराडे F for Faraday d mu J, where IJ is the particular species involved in the linkage of charge across the non-polarizable interface. For example, for hydrogen electrode Z plus की वैल्यू IJ that is Z plus की वैल्यू 1 आ जाएगी. We have expression -1/F. For calomel electrode, इसकी जगह calomel electrode हो in which Cl minus chloride ion minus can be considered as linkage across the interface. हाइड्रोजन हमारे पास इलेक्ट्रोड है तो लिंकेज हो गया H प्लस, और क्लोराइड कैलोमल इलेक्ट्रोड है तो linking across considered as linking across the interface, then Z minus क्लोराइड के लिए Z minus 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस इज प्लस दिस। अब इस को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 80 इन इक्वेशन 79, यहां पे इसकी वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। इक्वेशन 83 is the fundamental equation for the thermodynamic treatment of polarizable interface. It relates interfacial tension, this, with surface axis, this, applied potential difference, this, and charge density, this, and solution composition. It shows that interfacial tension del d gamma varies with applied potential and solution composition, that is applied potential and solution composition. In order to obtain experimentally an electrocapillary curve, a solution of a fixed composition is taken. Solution का composition fix है, एक्सपेरिमेंटली एंड इलेक्ट्रोकैपिलरी कर्व के लिए हमें सॉल्यूशन फिक्स कंपोजिशन का सॉल्यूशन लेते हैं, उसका मतलब उसका डी म्यू आई फॉर ऑल स्पीसीज इज 0। दस कंडीशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकैपिलरी कर्व कोरेस्पॉन्ड टू, अगर डी म्यू आई 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। दस इक्वेशन 83 जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसे हम लिख सकते हैं डी गामा अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट कंपोजिशन इज इक्वल टू -QM, दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी। दिस इक्वेशन is known as Lippmann equation. The slope of electrocapillary curve at initial potential V is equal to the charge density of electrode. This is curve between surface tension gamma versus potential difference. This is potential difference और इसके बीच में जो स्लोप है वो होगा आपका चार्ज डेंसिटी के इक्वल। दिस इज लिपमैन इक्वेशन।